नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। लोकसभा का चुनाव की गहमा गहमी है। दिल्ली के सातों लोकसभा सीट पर बहन मायावती जी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है और वो लिस्ट आप स्क्रीन पर जरूर देख रहे होंगे क्योंकि हमने डाल दिया है। सातों लोकसभा पे अच्छे अच्छे कैंडिडेट बसपा की तरफ से दिए गए हैं। देश भर में तरह तरह का मुद्दा चल रहा है। सत्ता पक्ष कुछ और कहती है, जो विपक्ष के है कांग्रेस बाकी दल वह कुछ और कहते हैं। कई बार तो ये कहा जाता है कि विपक्ष ने शगुफा उड़ाया है। मामला है आरक्षण का। दिल्ली में यह मुद्दा काफी गर्म हो गया। आज आपको हम बता दें, जो संघ संचालक हैं मोहन भागवत जी, जो आरएसएस है, उसमें ऐसा नहीं है कि सब के सब सवर्ण हैं, बानिए हैं। उसमें एससी एसटी ओबीसी के भी लोग हैं संघ से जुड़े हुए। और एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने ये सवाल कर दिया मोहन भागवत जी से, ये मैं क्या सुन रहा हूं। कहा जा रहा है तीसरे टर्म में जब भाजपा आएगी तो आरक्षण को पूर्णतः खत्म कर दिया जाएगा। जो एससी एसटी ओबीसी को संवैधानिक आरक्षण दिया हुआ है, संविधान के द्वारा जो प्रदत्त है, वह आरक्षण को आप खत्म करने वाले हैं, संविधान बदलने वाले हैं। इस तरह का हवा लोगों के बीच है, मार्केट में है। आप मुझे क्लियर कीजिए। और मोहन भागवत जी जो है सफाई देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये कांग्रेस का शगुफा उड़ाया हुआ है, ऐसा हम कुछ नहीं करने वाले हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि बहुत बड़ा वर्ग इस देश का जो एससी एसटी ओबीसी से है, जिन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त है, वो किसके साथ जाए? बहन मायावती जी के साथ, बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट के साथ, इंडिया गठबंधन में जो सपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी है उनके साथ, अथवा एनडीए के साथ जिसमें भाजपा है। अब प्रश्न ये उठता है, आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को भी मुंह छिपानी पड़ती है, क्योंकि नौकरियों में जो प्रमोशन है, वो प्रमोशन प्रोन्नति का जो आरक्षण है, उस बिल को उन्होंने सदन में फाड़ दिया था, तो पास नहीं होने दिए थे। क्या इस देश का एससी एसटी वर्ग यह बात भूल जाएगा? मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, पूरे देश में अगर एससी एसटी ओबीसी के लोग सोच लें तो बहुजन समाज का सरकार बन सकता है, सत्ता में आ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुजन समाज बहुत बड़ा वर्ग है और इनके जो वोट हैं वो प्रसाद की तरह बंटते हैं, सभी पार्टियों को जाते हैं, सभी दलों को जाते हैं। लेकिन भाजपा में घबराहट है, रोज शगुफे निकाले जाते हैं, उड़ाए जाते हैं। और राहुल गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि वो अमेठी से भी चुनाव लड़ने वाले। ऐसे स्मृति ईरानी जी ये कहने लग गई हैं कि जैसे ही वायनाड का चुनाव खत्म होगा, राहुल गांधी जी आ जाएंगे अमेठी। जाहिर सी बात है, जब व्यक्ति दो जगह से चुनाव लड़ता है तो एक जगह चुनाव खत्म होगा तो दूसरी जगह आएगा। और कांग्रेस के नेता बार बार ये सफाई देते हैं कि हमारा ऐतिहासिक संबंध है उत्तर प्रदेश से, पूरे देश से हमारा संबंध है, हम हर जगह जा सकते हैं, हर जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, गांधी परिवार पूरे देश में कहीं से भी चुनाव लड़ सकती है। कहने का मतलब यह, गांधी परिवार कांग्रेस वर्सेस भाजपा बनाने की काफी कोशिश की जा रही है। लेकिन क्षेत्रीय दल भी अपनी ताकत रखते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में टीएमसी हैं, ममता दीदी हैं। अब उनको फिर पैर में चोट लग गया हेलीकॉप्टर चढ़ते वक्त। अब उनके लिए तो ये शकुन होता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में पैर तुड़वा ली थी, अब इस बार जो है फिर हेलीकॉप्टर में चढ़ते वक्त चोट लग गई है, तो कुछ अच्छा उनके साथ होगा। यानी देश के विपक्ष के साथ अच्छा होने वाला है। जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है, बिहार में भी एनडीए जो है उनके साथ जो है हालत ठीक नहीं है। 15-20 सीटों का नुकसान होने की संभावना बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी हालत
ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी को बिठे बिठाए मुद्दा मिल रहा है जगह जगह। अब देखिए, ये आरक्षण का मुद्दा जैसे ही गर्म हुआ, SC ST OBC के लोग यह सोचने लग गए कि NDA तो इसके खिलाफ है, ये तो आरक्षण खत्म करेगी। कांग्रेस ने क्या भला किया? समाजवादी पार्टी ने प्रोन्नति में जो आरक्षण मिलना चाहिए उसके बिल को फाड़ा था। तो हमारे लिए बेहतर नेता कौन हो सकता है? इस असमंजस की स्थिति में आम मतदाता पड़ गए हैं जगह जगह, चौक चौराहे पर एक ही बहस छिड़ी हुई है, आरक्षण। यानी जब तीसरे टर्म में भाजपा आएगी तो उन्होंने दिया भी है, पोस्टर भी दिया है, हम UCC लागू करेंगे, यूनिवर्सल सिविल कोड। कहने का मतलब एक प्रधान एक विधान जो इनका नारा था, ये लागू करने वाले हैं। कहने का तात्पर्य है कि संविधान भी बदलने वाले हैं, क्या आरक्षण भी खत्म करने वाले हैं। इस तरह की चर्चाएं जगह जगह गर्म हो गई है और यह भाजपा को नुकसान भी दे सकती है। लेकिन इसके वजह से कांग्रेस को फायदा ना होकर बाकी जो दल हमेशा से बैलेंस रहे हैं, जो SC ST OBC के पक्ष में बोलते रहे हैं, उनको फायदा हो सकता है। मतदाता अब नेताओं में एक मूल्यांकन करने लग गई है कि कौन से नेता सही हैं, जो SC ST OBC के साथ रहे हैं, उनके हकों के साथ रहे हैं, उनके अधिकारों के लिए बात किया है। उसमें बहन मायावती जी नंबर 1 पर आती है और इसलिए आम जनता की रुझान दिल्ली के 7 लोकसभा सीट पर बसपा की तरफ मूव कर गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और भाजपा को नूरा कुश्ती समझती है दिल्ली की जनता। अब रही बात, कांग्रेस थोड़ा बहुत सीट निकाल ले, बसपा निकाल ले, इस तरह का माहौल बनता हुआ दिख रही है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।